नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में तेजी या मंदी, देखो बहुत कुछ हो गया है वीकेंड के दौरान। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे फैक्टर्स ऑलरेडी कवर इन कर लिए हैं, लेकिन एक चीज जो हमें आपको हम सबको क्लियरली दिख रही है वो ये है कि पहली बात तो हम अमेरिका के बाजारों को इस समय फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो ट्रंप साहब पे एक अटैक हुआ है उस पर अगर अमेरिका रिएक्ट भी करता है तो शायद भारत उतना कुछ खास रिएक्ट ना करे। और दूसरी बात, अपने खुद के डेटा काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव है तो वो इन्फ्लेशन का डेटा है। तो इन सब के बीच में कल कैसी रह सकती है ओपनिंग, किधर बाजार की चाल रहेगी और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं, यही सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो शुरू करना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी के साथ। देखो इन सबके बीच में एक चीज हमें नहीं भूलनी है, वो है बजट। हमारा बजट भी खड़ा है भैया आने को 23 तारीख को, तो वो बिल्कुल नहीं भूलना। निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, लाइफ हाई क्लोजिंग दी, मार्केट में बाइंग बनी। एफआईआई फ्यूचर्स और फ्यूचर्स एंड कैश मार्केट दोनों जगह खरीद कर गए और बड़ा खरीद कर गए। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो 24,600 के पार ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे संकेत बेहद पॉजिटिव दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी रैली बनी तो ये भी पॉजिटिव है। भारतीय बाजार टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा प्रॉपर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग अपने आप में 2 पॉइंट ऊपर है बेशक, लेकिन अपने आप में बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस देने वाली है। ये सजेस्ट कर रही है 24,575, 600, 625 और मे बी अगर बाइंग और बनी तो 650 या फिर ग्लोबल सहारा बन गया तो यानी 24,700 तक हम पहुंच सकते हैं अगर सारी चीजें हमारे फेवर में रही तो। इन केस हमें नेगेटिव रिएक्ट करना होगा इन्फ्लेशन डेटा पे या ग्लोबल मार्केट्स के चलते या फिर ये जो ट्रंप पे साहब पे अटैक हुआ है इसके चलते, तो पहले हम 24,575 की तरफ कल शायद गैप अप ही दिखा दें और उसके बाद करेक्शन बनेगी। तो हमारे लिए ओपन होने के बाद 45 मिनट बाजार को वॉच करना है। अगर 10 बजे तक बाजार ऊपर ही ऊपर है तो फिर नो डाउट तेजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 24,500 या फिर 475 का और ऊपर की तेजी प्ले कीजिएगा। अगर बाजार ऊपर हाई लगा के नीचे आ रहा होगा देन जो हाई लगेगा उससे 25 पॉइंट ऊपर एक राउंड फिगर में आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और बाजार नीचे में आपको 24,500, 475, 450, 425, 400 तक आता हुआ दिख सकता है। मेरे को नहीं लगता कि 24,300 ब्रेक होगा हाल फिलहाल में, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है इस समय मार्केट के लिहाज से। वही एक ऐसा लेवल था जिसपे एक्सपायरी वाले दिन काफी बड़े राइटर्स थे जो सारे के सारे ट्रैप हुए। हालांकि वो एक्सपायरी निकल चुकी है, कोई मतलब नहीं है, बट वो लेवल जरूर ऐसा हो गया जिसके नीचे अब बाजार को जल्दी से ये लोग जाने नहीं देंगे और गया तो फिर एक एडिशनल गिरावट शुरू हो जाएगी। ये सारा का सारा डेटा है मार्केट का इस समय जो मैंने आपके साथ कवर करा। 45 मिनट हमें वॉच करने के बाद 10:30 बजे वाली वीडियो में मैं खुद ही कवर करूंगा कि खरीदना है या बेचना है। ग्लोबल मार्केट्स में जैसा कि मैंने कहा आपसे, गिफ्ट निफ्टी 24,600 के पार खड़ी है। ग्लोबल मार्केट में यूएस, यूरोप, एशिया सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। कल कैसा होगा वो देखने वाली बात है। और आपके लिए इन्फ्लेशन के नंबर पे हम लोग रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे वो भी कल देखने वाली बात होगी। सारी देखने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में मार्केट बहुत स्ट्रांग है और डेटा खराब है। अब मैं नेगेटिव बोल दूं बट स्ट्रांग सेंटीमेंट्स में उस चीज पे बाजार रिएक्ट ही नहीं करे तो वो गलत चली जाएंगी चीजें। गलत पढ़ने से अच्छा है आप दोनों चीजें आपको बता दिया जाए ताकि आप खुद भी समझ सको, वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो कुछ ऐसे स्टॉक जो कल रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। डीमार्ट है, अच्छे नंबर लगे हैं, मुझे लगता है 2% तक की तेजी बननी चाहिए। HCL टेक्नोलॉजीज नंबर अच्छे आए हैं, इसके भी डिविडेंड भी आया है, लेकिन 3% स्टॉक ऑलरेडी फ्राइडे भाग गया TCS के रिजल्ट्स के चलते। प्लस जो रिजल्ट्स है ना उसमें एक अदर इनकम का फैक्टर भी आ रहा है, तो शायद बाजार वो भी नोटिस करे तो मे बी फ्लैट भी रह सकता है स्टॉक। तो दोनों बातें। 5 पैसा कैपिटल नंबर मेरे को अच्छे लगे हैं, मेरे को लगता है स्टॉक में 5% तक का गैप अप देखने को मिलना चाहिए। ओरिएंटल होटल्स नंबर मुझे काफी खराब लगे हैं, मेरे को लगता है 5% तक की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है आपको इस स्टॉक में। बाकी कोई खास स्टॉक है नहीं जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेगा। हाँ, अब आ जाते हैं कुछ इवेंट वाले स्टॉक्स पे। बहुत बड़ी लिस्ट है। पहले मैं डिविडेंड की बात करता हूं। KPR मिल्स का 2.5 रुपए का डिविडेंड है कल, एलेम्बिक फार्मा का 11 रुपए, सियाराम सिल्क मिल्स 4 रुपए, NDR ऑटो कंपोनेंट्स 3 रुपए 75 पैसे, राने ब्रेक लाइनिंग 30 रुपए, डंकन इंजीनियरिंग 3 रुपए 50 पैसे, गोयल फूड प्रोडक्ट्स 50 पैसे, गुजरात थैमिस बायोसाइंस 25 पैसे।
केवल इतना ही नहीं, कल भी आपको पता है रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तो कल भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वेट आप सभी को आई थिंक मेरे हिसाब से होगा जियो फाइनेंशियल के नंबर का। तो जियो फाइनेंस के दोस्तों कल नंबर आते हुए दिखेंगे, जो आपके साथ हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC AMC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हेडसन एग्रो, एंजल वन, गणेश हाउसिंग, स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस, स्पाइस जेट, डेन नेटवर्क्स, उदयपुर सीमेंट, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। तो इन स्टॉक्स को हमें क्लोजली वॉच करना होगा। पूरा आईटी क्षेत्र ऑटोमेटिकली फोकस में बना हुआ है टीसीएस के नंबर्स का, तो वो हम क्लोजली देखेंगे ही देखेंगे। ओवरऑल मार्केट में मेरे को कुछ खास नेगेटिव ऐसा दिख नहीं रहा है, वो अचानक से सेलिंग क्रिएट हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज हमें पॉजिटिव ही रहना है और हमें अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से अभी एग्जिट नहीं करना है। हमें जब तक 24,000 का लेवल कम से कम नीचे में ब्रेक नहीं होगा, केवल 2.5% होता है दोस्तों, वो ब्रेक होगा तब आप पार्शियल बुक करोगे, अदरवाइज मार्केट में बुल रन चल रहा है, बैठे रहिए, वो ज्यादा फायदे वाली बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।